तारीख इंसानी इस बात की शाहिद है कि अजीम लोगों को कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी खूबियां दी जाती हैं जिन्हें ये लोग अपनी मेहनत और जज्बे से मजीद चमकाते हैं और इन खूबियों की बिना पर तारीख में इनका नाम महफूज हो जाता है। कायदे आजम में ऐसी बेशुमार खूबियां मौजूद थी जिनमें से एक दयानतदारी भी थी। कायदे आजम के सेक्रेटरी मतलूबुल हसन आप रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान करते हैं। कायदे आजम की दयानतदारी और असूल पसंदी की सब तारीफ किया करते थे, यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी। एक मर्तबा मिस्टर टेटनस ने, जो मराठी जबान के अखबार कैसरी के एडिटर थे, कहा कि मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि ताज्जुब है मुसलमानों में से मोहम्मद अली जना नाम के इस शख्स की कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बिक नहीं सकता। बिलअमूम लोग किसी न किसी कीमत पर बिक जाते हैं, मगर जनाह नाकाबिले तस्खीर हैं। मतलूब कहते हैं, जब मैंने मिस्टर टेटनस से कहा कि ये बात तो फख्र करने की है कि हिंदुस्तान में न बिकने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो बोले, हमारे दरमियान ऐसे लोग कहाँ हैं? पूरे हिंदुस्तान में जनाह तो सिर्फ एक है। फिर एक सर आह भरी और कहा, मैं नाज ही नहीं करता, मैं तो जनाह की परस्तिश करता हूँ। काश हम हिंदुओं में कोई आधा जनाह भी पैदा हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएं। 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूंजा जनाह था। कायद की वालदा ने इसरार किया कि बच्चे के अकीके के लिए इनके आबाई गांव पनेली के करीब ही गैनाट गांव में नामवर बुजुर्ग हसन पीर की दरगाह चलें। इस दरगाह पर वालिदैन बच्चे को अकीके के लिए ले जाते और बच्चे के सर से बाल साफ किए जाते तो माँ खास दुआ मांगती थी। और हसन पीर की दरगाह को मानने वालों का यह अकीदा था कि उनके मिज़ार पर जिस बच्चे का अकीका किया जाए और माँ जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। दोनों मियाँ बीवी बच्चे को लेकर बादबानी कश्ती के जरिए कराची से रवाना हुए और काठियावाड़ की छोटी सी बंदरगाह वेरावल पहुंचकर उन्होंने गैनोट जाने के लिए बैलगाड़ी किराए पर ली। अकीके के बाद कायद की वालदा ने हाथ फैलाकर बच्चे के लिए दुआ मांगी और वो यकीनन कबूल दुआ का लम्हा होगा, क्योंकि ये बच्चा मोहम्मद अली जनाह आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान का बानी और बाबाए कौम बना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की जाती जिंदगी के हवाले से एक दिलचस्प वाकया जो उनकी मिसेज रती जनाह की शोहर परस्ती वतन दोस्ती को जाहिर करता है। एक बार वाइसराय हिंद लॉर्ड रीडिंग ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मुख्तलिफ तरगीबात दी। उन्हें हाई कोर्ट का जज बनने, वाइसराय की काबीना में शामिल होने और आखिर में बरतानवी हुकूमत की जानब से सर का खिताब कबूल करने की पेशकश की गई, लेकिन कायदे आज़म ने सबको ठुकरा दिया। एक तकरीब के मौका पर लॉर्ड रीडिंग की मिसेस जनाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने मिसेस जनाह से दरियाफ्त किया, क्या आप ये पसंद नहीं करेंगी कि मिस्टर जनाह सर का खिताब कबूल कर ले और लोग आपको ताजीमन लेडी जनाह कहकर मुखातिब करें? मिसेस रती जनाह ने बेसाख्ता जवाब दिया, अगर मिस्टर जनाह ने सर का खिताब कबूल कर लिया तो मैं उनसे अलग हो जाऊंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ एक आजाद शहरी के लिए सर का खिताब कबूल करना दुरुस्त नहीं, और मैंने आजाद शहरी से शादी की है, गुलाम से नहीं। एक मर्तबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 27 रुपए का फर्नीचर गवर्नर जनरल हाउस लाया गया। कायदे आज़म ने जब फर्नीचर की लिस्ट देखी तो 6 या 7 रुपए की एक कुर्सी इजाफी थी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये किस लिए लाए हो? अर्ज किया, आपकी बहन फातिमा जनाह के लिए। आपने फौरन उस पर लाइन लगा दी और फरमाया, इसके पैसे फातिमा जनाह से ले लो, इसके पैसे बैतुल माल से नहीं जाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह आसमान सियासत हिंद का वो चमकता हुआ सितारा हैं जो बरे सगीर पर 72 साल तक तलू रहा, जिसकी रोशन किरणें पाकिस्तान की सूरत में आज भी इस आलम को मुनव्वर करती हैं। कायदे आज़म ने खुद अपनी अंदरूनी सलाहियतों और काबिलियतों को उजागर किया जो उनकी अजमत का वसीला ठहरी। उन्होंने अपने खसूसी किरदार की ऐसी तामीर की जिसके सहारे वो गुनागू तब्दीलियों
اور गर्दशों से गुजर कर इस तरह बेदाग उभरे जिस तरह सोना भट्टी में तप कर निखरता और कुंदन बन जाता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफात से कबल अपने एक मोतमद खास को, जिनका उनकी रूहानी तरबियत में बहुत ज्यादा दखल था, अपनी वफात से कबल एक खास मिशन पर हिजाज भेजा था। इन साहब के मुंशी अब्दुल रहमान से खास ताल्लुकात थे। माह नवंबर 1948 में उन मोतमद खास के 2 खतूत मदीना मुनव्वरा से मुंशी साहब को मौसूल हुए, जिनमें तहरीर था, जो काम मेरे सुपुर्द हुआ था अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। जब ये मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो मुंशी अब्दुल रहमान खान साहब के मकान पर तशरीफ लाए और बताया कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के खादम हजरत आगा इसहाक अली साहब के यहाँ ठहरे थे, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर जाने के वाहद मजाज हैं। आगा साहब ने बताया कि जिस रोज पाकिस्तान में कायद आज़म का इंतकाल हुआ, उस रोज उन्हें ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप बहुत मसरूर नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज हमारा दोस्त आ रहा है, उसकी आमद की आप भी खुशी मनाएं। जब मैंने दरियाफ्त किया कि वो कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद अली जनाह। हम सब ने उस रोज शैनी वगैरह पकाई और वहां से ये बशारत भी लाए कि पाकिस्तान नहीं मिटेगा, इसको मिटाने की कोशिश करने वाले जरूर मिट जाएंगे। तारीख के औराक में सफाई हस्ती से ऐसी कौमें इसलिए मिट गई क्योंकि उनकी क़यादत पस्त और खुदगर्ज थी। दुनिया में उन्हीं कौमों ने नाम पाया जिनके रहनुमा उनकी धड़कनों को सुन सके और उन्हें कुव्वते अमल से नवाज कर हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। कुदरत ऐसे बेकमाल लोगों को रोज पैदा नहीं करती जो अखुवत, जो बहादुरी, जो शुजात, जो कुव्वते गिफ्तार, अमलो किरदार, खलूसे लाजवाल, तस्वीर आज़म, जाने वफा, रूह हुर्रियत और कुव्वते ईमानी से लबरेज हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की आवाज मुसलमानों के दिलों की धड़कन बनी। जाने उस आवाज में क्या जादू था, या मजनूनाना अंदाज में एक नाराए मस्ताना था जिसको बुलंद करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना था, या एक बिजली का कड़का था जिसने सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। सोने वालों ने अंगड़ाई ली, जागने वाले शरीके सफर हुए, यकीन के चिराग जलने लगे, बेयकीनी की जंजीरें टूट गईं और पूरी कौम अपने अजीम मुफक्कर के उस निराले नस्बुल ऐन को हकीकत का रूप देने के लिए उठ खड़ी हुई और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। और आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की सबसे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत के नाम से जाना और पहचाना जाता है। भले तादाद में कम हैं मगर मक्तल में आए हैं, बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। हमें इंसानों की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा। मुअर्रख फिर नई तारीख का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारे नाम लिखेगा। हमने तकदीर के कूचे अपने हाथों से बनाए हैं, हमने तो कीरे आलम को नए मुद्दे सुनाए हैं। हुसैन देख तेरी चिराग हैं हम, हवाओं में आए हैं, हवाओं में आए हैं। इस चिराग को अपने लहू से ता क़यामत हम जलाए रखेंगे। हालात की नामसाद आंधियां इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।